दोस्तों, आयुर्वेदिक गुणों से भरा हुआ और खुशबूदार पत्तों वाला यह जो पौधा है, इसे करी पत्ता कहते हैं या इसे मीठा नीम के नाम से भी जाता है या कढ़ी पत्ते के नाम से भी लोग जानते हैं। तो इस पौधे के बारे में हम आगे पूरी जानकारी दे रहे हैं और बहुत ही संक्षिप्त में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि यह पौधा जितना घना होगा उतना ही शानदार होता है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक गुणों के होने के कारण लोग इसका उपयोग घर में जो खाना बनाने में करते हैं, इससे एसिडिटी नहीं होती है और इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं। तो इसलिए लगभग भारत में हर घर में इस पौधे को लगाया जाता है। तो यह पौधा जब भी हो, नवंबर दिसंबर डोरमेंसी के समय यह बिल्कुल सूख सा जाता है। तो आपको डोरमेंसी से निकलने के समय में फरवरी के आसपास इस पौधे की बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। तो हार्ड प्रूनिंग का अर्थ है कि आपको जितनी भी ऊपर की शाखाएं हैं पूरी काट देनी है और आपको घबराना नहीं है। यह पौधा सूखा नहीं है। इसमें जैसे ही इस तरह से नए नए पत्ते आते हैं, उसके साथ ही इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फूल दिखाई आपको दें, इसे आपको तुरंत पिंच कर कर हटा देना है, नहीं तो यहां से यह पौधा अपनी पूरी ताकत बीज बनाने में लगा देगा और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको तुरंत जैसे ही इसके इस तरह के फूल दिखाई दें, आप ऊपर से पिंच करके हटा दीजिए। अगर आपको बीज की जरूरत है तो रख भी सकते हैं और नहीं तो इसे हटा दीजिए। तो देखेंगे आपका पौधा कुछ ही दिनों में बिल्कुल घना होता जाएगा। और इसमें हम क्या खाद डालेंगे, हम उसके बारे में बताते हैं। पहले आप देखिए, इसका उपयोग हम करते समय जो गलतियां करते हैं, जो भी सबसे ऊपर की कोमल जो पत्तियां होती हैं, इसे समय समय पर आप हटाते रहें। इससे नई नई शाखाएं निकलेंगी और पौधा घना हो जाएगा। तो जो उस ऊपर की जो कोमल सी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इसे आपको इस तरह से पिंच करके हटा देना है। इसके अलावा जब हम घर में यूज करने के लिए इसके पत्तों को लेते हैं, तो इस तरह से खींचकर इसके पत्ते निकालते हैं। तो यह गलत तरीका है। इसके पत्तों को इस तरह खींचकर नहीं निकालना है। इसे खींचकर निकालने से इसकी सूखी हुई टहनियां खराब दिखेंगी। इसे इस तरह की मोटी सी टहनी के पास से कट लगाकर आप निकाल सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपको छोटे छोटे जो टिप्स हैं, इससे आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा और घना रहेगा। तो इसके अलावा जो खाद के बारे में हम बात कर लेते हैं। खाद में जो खट्टा, जो हम लस्सी कह सकते हैं या छाछ कह सकते हैं या उसे मही भी कहते हैं कुछ जगह में, उसका उपयोग कर लेना है। उसे डाइल्यूट करके डालना है। उसका डाल देने से आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और घना भी होगा। इसके अलावा इस पौधे को नाइट्रोजन रिच खाद देनी है। नाइट्रोजन रिच कोई भी खाद देने के लिए आपको यूरिया का उपयोग नहीं करना है, वह हानिकारक होता है, क्योंकि हम इसके पत्तों का उपयोग खाने में करते हैं। तो सबसे पहले हम अलग खाद देने जा रहे हैं। आप देखिए, इसमें हम गुड़ाई कर दे रहे हैं। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखी हो तो आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए। और देखिए, हल्की सी नमी हमारी रह गई है, क्योंकि रात को थोड़ा सा पानी गिर गया था करके हल्की सी नमी दिखाई दे रही है। और अब इसमें हम डालेंगे जो गोबर के कंडे होते हैं या गोबर का छेना कह सकते हैं, गोबर का लड्डू है ये। इसका लिक्विड फर्टिलाइजर है जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं। और इसका लिक्विड फर्टिलाइजर को डाइल्यूट करके हमने इसका उपयोग किया है। तो यह नाइट्रोजन का बहुत बड़ा स्रोत होता है। इससे इसके जो पत्ते हैं, ऑर्गेनिक भी खाद है यह, और पत्ते और घने हो जाएंगे और हरे भरे लश ग्रीन रहेंगे। तो इस खाद का हम उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो यूज किया हुआ जो गोबर का जो बचा हुआ अवशेष रहता है, लड्डू, इसकी हम नई खाद बना लेंगे। इसे फेंकना नहीं है। और आने वाले वीडियो में हम इसका भी खाद बनाना बताएंगे। तो इस तरह से आपका जो पौधा है कुछ ही दिनों में हरा भरा और घना हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।